आज हम एक ऐसे प्लैनेट की बात करने जा रहे हैं जो प्लैनेट बहुत ताकतवर है। उसके पास गुरु जैसी क्षमता भी है, वीनस जैसी क्षमता भी है, शुक्राचार्य जैसी, और शनिदेव जैसी भी पावर है। वो प्लैनेट है राहु। राहु आमतौर की भाषा में हम बोलते हैं राहु जैसी हरकतें मत करो, मतलब आप सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। बट राहु के दो रूप हैं। सब लोग ना मोस्टली उसके एक रूप की बात करते हैं राहु के, जो रूप मैलेफिक रूप है। राहु लोगों को तकलीफ देना, परेशान करना या फिर मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन, गलत तरीके की आदतें, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सारी आदतों के लिए हम रेस्पॉन्सिबल, चाहे वो चोरी हो, मर्डर हो, स्मगलिंग हो, हर तरीके के काम के लिए हम राहु को रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। बट बहुत रेयर आप ये सुनोगे कि राहु इज अ प्लैनेट हु हेल्प्स यू टू अचीव अ ग्रेटर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। राहु में वो शक्ति है कि राहु आपको स्पिरिचुअलिटी में ना पीक तक लेके जा सकता है, गर्त में भी लेके जाने की इस तरह से वो लेके जा सकता है। इतनी ज़्यादा आपको भ्रष्टता दे सकता है ना राहु कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। और इतना ज़्यादा ज्ञान और इतना ज़्यादा वैराग्य, इवन आपको जो एक आध्यात्मिक आपकी जर्नी है उसमें सक्सेसफुल बनाने में भी इतनी ज़्यादा मदद कर सकता है, वो भी आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो राहु इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम। अगर राहु खराब है, राहु अच्छी तरीके से हमारे चार्ट में काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि राहु हमको किसी भी लेवल तक ले जाकर के कष्ट दे सकता है, चाहे फिर वो कष्ट फिजिकल हो, हमारा फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, कैसा भी कष्ट हो। लोग धर्म परिवर्तित कर लेते हैं अपना राहु की वजह से। तो राहु आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में डाल सकता है। राहु आपसे वो एक ऐसा गलत काम करवा सकता है जिसकी वजह से आप सारा जीवन गिल्ट में रह सकते हो। अकेला राहु ही नहीं, उस टाइम में ना प्रत्यंतर दशाएं, अंतर दशाएं बहुत मैटर करती हैं आपके चार्ट की। बट जो मेन बॉस होता है ना, वो राहु होता है। राहु के राज्य में आप ना कुछ भी हासिल कर सकते हो, उच्चतम स्तर स्पिरिचुअलिटी का, चाहे फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो, आप नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग यू कैन गेट, और वो सब गवा भी सकते हो। तो राहु इतना पावरफुल प्लैनेट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपके 12 घर में बैठ कर के राहु किस तरीके के प्रभाव आपकी कुंडली में देगा, या जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है उस हाउस में राहु को बैलेंस करने का क्या तरीका है। पॉजिटिव राहु आप किस तरीके से एक्टिवेट करें अगर राहु अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ये इंडिकेशन दे सकते हैं एक स्पेसिफिक हाउस में राहु की पोजीशन कि येस राहु इज़ नॉट वर्किंग पॉजिटिवली इन योर चार्ट, और फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या तरीके हैं, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। जय मां काली एवरीवन, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और आज मैं लेके आई हूँ राहु जैसा स्पेशल टॉपिक। राहु अगर किसी को एक बार समझ में आ गया तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ऑलरेडी मेरा नक्षत्र का एग्जिस्टिंग बैच फुल है, तो वहाँ अब एडमिशन्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन सितंबर में वापस से एक न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप लोग अपने आप को एनरोल करा सकते हैं नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के बैच में। उसके अलावा 15 और शायद 18 अगस्त से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। वो जो प्रेडिक्टिव लेवल है, हायर एडवांस लेवल, वो स्टार्ट हो रहा है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेक द एडमिशन इन दैट कोर्स ऑल्सो। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक टुडे। अगर देखिए आप लोगों की कुंडली में राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब लग्न में बैठा है, तो एक बात आप समझ लीजिए, आपके पूरे खानदान की कुंडली में राहु कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है ना, लग्न में है, इसका मतलब क्या बताता है, वो आपको बोलता है कि यू आर सपोज टू टेक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर फैमिली। अपने चाची की, चाचा की, दादी की, दादा की, घर वालों की, जितने भी लोग हैं, पूरे परिवार की, पूरे कुटुंब की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रीज़न क्या है, राहु लग्न में है। राहु लग्न में आता है तो क्लासिक्स बोलते भी हैं और ऐसा माना भी जाता है कि आपकी जो आप
खुद ही अपने कोई पूर्वज हो, आपके पूर्वज ने ही आपके रूप में, आपके पूर्वजों की सोल ही आपके अंदर आई है अपना कोई अधूरा काम पूरा करने। तो आप देखोगे जिन लोगों का राहु लग्न में होता है, दे हैव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द फैमिली मेम्बर। आपका जो भी कुटुंब है, घर परिवार है, ख़ानदान है, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। लोग आपको मानेंगे, सोचेंगे कि भाई इसको बोल दो, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये कर देगा। अब यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, ये हो गई एक इस चीज़ की बात कि अगर राहु लग्न में है तो आप अपने पूर्वज हो, तो पूर्वज होने की वजह से आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन सोल्स के लिए जो आज भी इस परिवार में अवेलेबल हैं, आपकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप हंस के करो, रो के करो, बट आपको करना है। इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू डू इट, मीन्स योर राहु इज़ वर्किंग पॉजिटिवली। वो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अभी सर्व कर दो, दिस इज़ अ टाइम। और देखो राहु लग्न में आया क्यों है, बिकॉज राहु कहीं भी जिस हाउस में भी बैठा होगा तो वो ये बताता है कि नाउ दिस इज़ अ टाइम टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर हाउस। वो लग्न में बैठा हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना है, आपने कुछ एक स्पेसिफिक कर्मा परफॉर्म करना है। फॉर दैट रीज़न दिस राहु हैज़ कम इन योर फर्स्ट हाउस। आपको अपने आप से ऑब्सेशन हो जाएगा, आपको लगेगा मेरी ईगो को कोई ना ठेस पहुंचा दे। देखो जब राहु लग्न में आता है ना, इंसान में ईगो आ जाता है। अब बोला जाता है कि राहु इल्यूजन भी है, स्मोक है ना, क्योंकि तो धोखा भी है। तो आप ना राहु जिसका लग्न में होता है उस इंसान को कितना भी समझाओ सही बात कि ऐसे नहीं, ये ऐसे हैं, तुम ये गलत सोच रहे हो, इस तरीके से नहीं, बट नहीं, वो सुनेंगे नहीं। एंड दे आर वेरी 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 शार्प। वो इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे केतु लग्न में होता है तब अलग टाइप के इंट्यूशंस आएंगे, राहु लग्न में होगा तो आपको अलग इंट्यूशंस आएंगे। राहु जब लग्न में होगा तो आपको इंट्यूशंस कैसे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला मेरे साथ ये चालाकी चलने वाला है। क्योंकि राहु का काम, राहु के पास वो सिर्फ गला है ना, ऊपर का गले से ऊपर का है, गर्दन से ऊपर की चीज़ है। तो मतलब यहाँ पर उसके पास दिमाग ही है, सिर्फ चालाकी, क्लेवरनेस, लॉजिकली चीज़ों को सोचना समझना। हम जो जिसका केतु लग्न में होगा वो नहीं सोच पाएगा उस लेवल पे, क्योंकि वो दिल से सोचेगा, वो समर्पित रहेगा, उसका इंट्यूशन आएगा, उसको ऐसा लगेगा ना कि ईश्वर उसको कुछ चेतावनी दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। बट जब राहु लग्न में होगा ना तो आपको ये नहीं लगेगा ईश्वर चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, आपको खुद से लगेगा नहीं मुझे पता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और वो होता भी है। तो इसीलिए क्या होता है कि राहु आप लोगों को वो मौका नहीं देता, क्योंकि राहु ने 100 में से 99 टाइम्स आपको सही ठहराया है और बताया है कि देखो तुमने जो सोचा ना वो सही है। अब वो जो एक इंसान आकर के आपको बोलेगा कि तुम देखो यहाँ गलत कर रहे हो, तुम ऐसे गलत कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग, सामने वाला सुनेगा नहीं क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये राहु आपको करवाता है ताकि आप किसी दूसरे की सही बात सुन ना पाओ। इसीलिए बोलते हैं कि राहु ना ऑब्सेशन दे देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, बस वही चीज़ ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में राहु है ना, तो कभी कभी इंसान को लालची प्रकृति की बना देता है। मतलब मैं हमेशा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लालची प्रकृति का वो तब बनाएगा जब उसको दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स का साथ मिल जाएगा। अगर राहु मंगल के साथ, मंगल कैसी भी दृष्टि दे दे, लोग बोलेंगे राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड, बट अगर आपका राहु आप देखो लग्न में बैठा हुआ है और मंगल किसी भी तरीके से लग्न के साथ कनेक्शन बना रहा है, दृष्टि वाइज, डिस्पोजिटिव वाइज, किसी भी तरीके से बना रहा है, तो इस राहु की महादशा में यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी। वही ये राहु अगर जुपिटर के साथ बैठा हुआ है तो लोग बोलते हैं ये गुरु चांडाल योग है, बट गुरु चांडाल योग आज की डेट में आई वुड से इट इज़ गुड, बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके अंदर ज़्यादा हैं, यू आर क्यूरियस, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, आपको पूछना है कि क्यों हो रहा है, ना कि बुद्धू की तरह बैठे रहना है कि भाई सामने वाला आया बोल के चला गया, हमने कुछ पूछा भी नहीं। अब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि शिष्य को गुरु से कुछ पूछने की आज्ञा नहीं होती थी, जो गुरु ने बोला, जितना बता दिया, अब उसी को डिकोड करते रहो। लेकिन आज का काल बदल चुका है, तो देश काल पात्र देख करके हमको प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड बैड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको ना बहुत
ऐसा ना सोचने पर मजबूर कर देता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत शार्प कर देता है, बहुत आप ना थोड़ा ब्रॉड होकर के सोचते हो, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, जुपिटर इज अ ग्रोथ। तो बहुत अच्छा ये इंसान सोच पाएगा, कर पाएगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी नॉलेज के आगे सामने वाले की नहीं सुनेगा। अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है और वो इंसान पता नहीं किसी और ही दुनिया में रहता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर जो कर रहा है वो करते ही जा रहा है, किसी एक लूप में फंस गया है। क्योंकि राहु का मतलब ये है कि एक लूप में भी फंस जाना, आप निकल नहीं पाते उस लूप से। आप अपने बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने फिजिकली अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली ख़राब हो रही है, आप अब्यूसिव सब्सटेंसेस का प्रयोग कर रहे हो अपने लिए, अपनी हेल्थ के साथ साथ आप अपने नेम फेम वो भी आप खराब कर रहे हो, आपकी संगत खराब होती जा रही है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो खराब होते जा रहा है, आपको गंदगी पसंद आती है। गंदगी पसंद आना मतलब अगर चीज़ें ऐसे फैली पड़ी हैं, गंदा है, बेडशीट भी गंदी है, जगह भी गंदी है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, इट मीन्स योर राहु इज नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, वो सही नहीं है। राहु को ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू डिसिप्लिन मोड। सबसे पहले डिसिप्लिन में अपने आप को लेके आ जाओ। राहु फर्स्ट हाउस में जब होता है तो सबसे प्रथम चीज़ ये है कि आप डेली मॉर्निंग में उठ के शिव जी का जलाभिषेक करना स्टार्ट कर दो। दुर्गा दुर्गति नाशिनी इस मंत्र को राहु के लिए अगर आप कॉन्स्टेंटली चैंट करते रहते हो ना, लग्न में राहु है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, बीमारियां दे रहा है, तो आपको दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंत्र बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। इसके अलावा राहु जो फर्स्ट हाउस में किसी भी इंसान का होता है, उसको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना है ना, तो आपको थोड़ा सा ना सेल्फ ऑब्सेशन होता है वो कम करना पड़ेगा। लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आपको सोचना ही नहीं है। तो ये राहु अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये प्रैक्टिस आपके राहु को बैलेंस करेगी। और द मोमेंट यू थिंक अबाउट और यू हियर समवन इज सेइंग अबाउट यू, और आपने तुरंत तड़प के जवाब दिया, झूठ बोलना या फिर किसी को गलत तरीके से बिहेव कर देना, कैसे भी सामने वाले को हर्ट कर देना, इसका मतलब क्या, अपनी ही बात को ऊपर रखना, आपको सुन लेनी है, छोड़ दो। ठीक है, सामने वाला बोल रहा है बेवकूफ़ है, अगर आपको लगता है तो सोचो बेवकूफ़ है, इस बेवकूफ़ से मैं क्यों कुछ बोलूँ, और वो सोच को उसको छोड़ दो। अगर लड़ाई झगड़े की कुछ बात है, लेकिन कोई इंसान अगर आपके हित के लिए कोई बात बोल रहा है तो वो चीज़ आपको सुननी है। दैन ओनली योर राहु विल बिकम स्टार्ट सेटलिंग, वो सेटल हो रहा है, इसका मतलब इफ़ यू स्टार्टेड लिसनिंग। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना है। राहु लग्न में आपको बेसिकली एक ऐसी चीज़ें कर देता है ना, राहु लग्न है, अपने बालों को अलग तरीके से कलर करा लेना, कोई करते हैं ना ग्रीन कलर, पिंक कलर, अपनी हेयर स्टाइल एकदम डिफरेंट बनवा लेना, उस तरीके की चीज़ होती है। बार बार कॉन्स्टेंटली चेंजेस लेके आना। आई एम नॉट सीइंग दैट इज़ बैड, राहु इट्स गुड, बट इसका मतलब क्या है, राहु एक्टिवेट है आपके चार्ट में। अपने बालों को आप ना थोड़ा कन्वेंशनल जो चीज़ें चल रही हैं उससे हट के कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच लुक्स डिफरेंट। जैसे उर्फी को देखो आप, वो कैसी है, एकदम ही डिफरेंट तरीके से उसने अपनी ड्रेसिंग सेंस किया, तो उसकी वजह से वो पॉपुलर हुई। तो पॉपुलैरिटी आपके खुद के अपने जो रख रखाव से जो आप पॉपुलैरिटी लेके आते हो, रख रखाव वो भी कैसा, जो एकदम डिफरेंट हो, वहाँ राहु आपका गवर्न कर रहा है, आपको ये समझ लो। कोई अब सेकंड हाउस का अगर देखोगा, सेकंड हाउस में आपका राहु है, तो सेकंड हाउस का राहु आपको कैसे डिफरेंशिएट करेगा लोगों से। आपके ना बोलने का तरीका अलग होगा, आप बात करने का तरीका होगा, आप अलग तरीके से सामने वाले के साथ कनेक्ट कर पाते होगे, आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। लोग बोलेंगे क्या तरंगी खाता है, जब भी आता है देखो ज़रा ये क्या ऑर्डर करेगा। ये राहु सेकंड हाउस में जिसका होगा, वो जब खाना खाएगा ना, ऑर्डर प्लेस करेगा, वो बड़े अतरंगी टेस्ट करेगा। वो हमेशा ट्राई करने की कोशिश करेगा कि चलो यहाँ पर ये डिश कभी ट्राई नहीं की, आज ये ऑर्डर करते हैं। वेरेज दूसरे लोग क्या करेंगे कि पता नहीं कैसी होगी, जो हमने पहले ऑर्डर किया है हमको पता है ये अच्छी है, हम वो ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन राहु सेकंड हाउस वाला नहीं करेगा। और देखो राहु जब सेकंड हाउस में आता है ना, इंसान
झूठ भी बोल सकता है, वो मैनिपुलेटिव भी होता है उस टाइम में आपको, क्योंकि राहु है ना वहाँ, राहु आपको सामने वाले को भ्रम में डालने वाली बात करेगा। तो भ्रम में आप कैसे डालोगे? सामने वाले को मैनिपुलेट करके, बात गोल गोल घुमा के, झूठ बोल के। राहु सेकंड हाउस में धन का कारक भी है, आपको बहुत असीम मात्रा में धन भी प्रदान कर सकता है। बट अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आप ये सोचो, किसी भी तरीके से राहु का कनेक्शन, सॉरी वीनस का कनेक्शन लग्न के साथ बन रहा है और आपका राहु सेकंड हाउस में बैठा है, ये आपके लिए राजयोग कारक राहु है बेसिकली। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा इन टर्म्स ऑफ मनी। अब एक चीज़ और है, राहु क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो राहु जिस हाउस में भी बैठेंगे 1 से लेके 12 तक, उन हाउसेस में, उन हाउसेस से रिलेटेड जितनी भी लिविंग बींग्स है ना, उनको वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनके लिए वो मैलेफिक चीज मतलब जो रह सकते हैं या प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं उनकी दशा अंतरदशा में। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप उनसे पाते हो या उनसे एक्वायर करते हो राहु से, उस चीज़ के लिए राहु बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर सेकंड हाउस में राहु है और वीनस के साथ लग्न में वीनस बैठे हैं या 7th हाउस में बैठ करके वीनस किसी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आप देख लेना ये इंसान अपार पैसा कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, लाइफ में लग्जरी के साथ रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है पैसा नहीं होता लेकिन लग्जरी होती है, सब कुछ होता है जीने के लिए हमारे पास। तो राहु इस तरीके से आपकी लाइफ में राजयोग कारक साबित होंगे अगर सेकंड हाउस में और वीनस का 7th हाउस में वीनस बैठे हैं या लग्न में वीनस बैठे हैं तो राजयोग कारक हो जाएंगे। अब यहाँ सेकंड हाउस में राहु किसी के नेगेटिव है तो वो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेगा, स्मोक बहुत करना, क्योंकि स्मोक है ना, स्मोक बहुत करना। आपका सेकंड हाउस माउथ है, आप वहाँ से क्या खा रहे हो, वाणी कैसी बोल रहे हो, धन कैसा संचित कर रहे हो। अगर किसी के यहाँ ब्लैक मनी आती है, गलत तरीके से पैसा आप कमाते हो, राहु आपका खराब है, गालियाँ देते हो, राहु खराब है, परिवार के साथ बनती नहीं है, राहु खराब है। राहु को अच्छा करने के लिए आपको मंत्र उच्चारण करने, जितने ज़्यादा सेकंड हाउस एज अ स्पीच, मंत्र उच्चारण वहाँ से अगर आप करोगे, आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे, आप लोगों को मैनिपुलेट ना करके आप लोगों को हीलिंग दोगे, आप लोगों को ना भोजन, जितना ज़्यादा भोजन करा सकते हो आप लोगों को भोजन कराओ। आप सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में आप सक्षम अगर हो, किसी न किसी तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर के भी आप अगर अपने परिवार की मदद करते हो, योर राहु इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट्स। सेकंड हाउस का राहु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फॉरेन से आपको धन की प्राप्ति कराता है, बाहर से पैसा आता है आपके पास, फॉरेन करेंसी आपके पास हो सकती है, आपका जो जॉब है या आप किसी भी तरीके से जो धन अर्जन करते हो, बिकॉज एक्यूमुलेशन का हाउस है, इकट्ठा करने का हाउस है, तो जो भी धन अर्जन करते हो वो ऐसा आपका होगा जो फॉरेन से रिलेटेड रहेगा, बाहर से आ सकता है। फॉरेन का मतलब सिर्फ इंडिया के, आपकी कंट्री से बाहर ही नहीं, आप जिस स्टेट में बॉर्न हुए उस स्टेट से भी बाहर का है। तो दोज हु हैव राहु इन द सेकंड हाउस, दे आर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम टू एक्यूमुलेट वेल्थ, और उनको ना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो ट्राई टू फाइंड अ जॉब आउट ऑफ योर स्टेट, आउट ऑफ कंट्री या फिर मल्टीनेशनल में, क्योंकि फॉरेन से पैसे का कनेक्शन बना तो चीज़ें होंगी। इवन यहाँ पर मंत्र भी आपको बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। गंदी शब्दों का प्रयोग करना एकदम आपको बंद करना पड़ेगा, गालियाँ देना बंद, नॉनवेज मत खाओ, राहु है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में होगा, वो नॉनवेज खाना, अल्कोहल के लिए, स्मोक करने के लिए आपको प्रेरित करेगा ही करेगा। जब वो करेगा, आप करोगे तो वो प्रॉब्लम देगा भी आपको, क्योंकि वहाँ से आपके 6th हाउस पे वो नज़र डाल रहा है, राइट। 5th एस्पेक्ट उसका 6th हाउस पर है, 10th हाउस पे आप उनका 9th एस्पेक्ट है। आपको बीमारी देगा, हेल्थ इश्यूज़ देगा, हो सकता है आपके रेपुटेशन स्टेक पर आ जाए, उसकी वजह से आपने ऐसे कुछ, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। लेकिन वही ये राहु अगर बहुत अच्छी तरीके से जीवन में आपको अगर मतलब या तो राजयोग कारक है तब तो बहुत ही अच्छा, आपको सब कुछ दे देगा। आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट है, राहु की महादशा अंतरदशा में आपको बहुत पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर ये खराब है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, डेट में डुबा सकता है। आप किसी कन्फ्यूजन के वजह से आप कुछ ऐसा बोल दो, ऐसा कर दो जिसकी वजह से लीगल केसेस में फंस सकते हो,
10th हाउस है, आपका स्टेटस, आपकी जॉब स्टेक पर लग सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर वही राहु 3rd हाउस में और आपका मर्करी अगर 1st हाउस में बैठा है या फिर 7th हाउस में बैठ के दृष्टि दे रहा है 1st हाउस पे, तो ये राहु आपके लिए राजयोग कारक है, बहुत ज़्यादा डबल अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी 3rd हाउस में राहु इज गुड, राहु मैलेफिक प्लैनेट है। 3rd हाउस में मैलेफिक्स आर गिविंग द ग्रेट रिजल्ट्स। यहाँ आप ना बहुत अच्छे से, आपको ये पता है कि किससे कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, फटाफट अपनी बातें करके सामने वाले को अपने अनुरूप कर लेना, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन है, आपकी राइटिंग स्किल्स है। आप यहाँ ना एक चीज़ है, आप दूसरों की स्टाइल ना 2 मिनट में कॉपी कर लोगे, आपको पता है हाउ अदर पर्सन इज टॉकिंग। तो राहु बेसिकली कॉपी करना भी है ना सामने वाले को, अपनी ओरिजिनलिटी को वो ख़त्म कर देता है। तो जब 3rd हाउस में किसी का राहु आता है तो उसको अपने ओरिजिनल, जिस तरीके से आपकी भाषा है, आप अपनी टोन में बात करो, अपने शब्दों को लिखो, अपने हिसाब से पराक्रम करो, ना कि कॉपीड वाला। अभी 3rd हाउस है तो ऑब्सेशन है, राहु तो ऑब्सेशन है, 3rd हाउस में बैठा है। आप इतना ज़्यादा हो सकता है काम करो, क्योंकि 3rd हाउस का राहु अच्छा इसलिए बोला जाता है बिकॉज बहुत मेहनती हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि राहु आपको ना फोर्स करता है और करना है और करना है और करना है। एक बार थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला तो और करना है, लेकिन आप उस टाइम में ये ध्यान नहीं रखोगे कि आपकी जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ा जाएगा। 5th हाउस पर, सॉरी 5th एस्पेक्ट राहु का आपके 7th हाउस पे जा रहा है। 7th हाउस बेसिकली आपका बैलेंसिंग का हाउस होता है, राइट। तो वहाँ पर वो बैलेंस बिगाड़ देता है आपकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ गेन्स। हो सकता है 3rd हाउस में बैठ के आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लो, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हों। लेकिन अगर राहु आपका अच्छा है, आपको मीडिया में बहुत अच्छी, कहते हैं ना, पहचान मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, सब कुछ होगा। बट अगर आप बैठ कर के 3rd हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है, दूसरों की स्टाइल कॉपी कर रहे हो, दूसरों का जो कंटेंट है ना, 3rd हाउस मास मीडिया कम्युनिकेशन का भी है, राइटिंग्स है, तो आप दूसरों की कोई भी चीज़ को चुरा करके, उसको चेंज करके, अपना बना करके अगर आप सर्व कर रहे हो, तो इट मीन्स ये राहु आपको स्ट्रगल देगा ही देगा। अब मरकरी अगर लग्न में किसी का बैठ गया है और या फिर 7th हाउस में बैठ गया है, तब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम तब करेंगे जब शनि देव की महादशा में आप जाओगे, तब वो आपको ये जो कर्म है इनका हिसाब होगा। बट राहु 18 साल है, उसके बाद 16 साल जुपिटर है, देन शनिदेव वेलकम। तो इंसान को समझ में नहीं आएगा और इंसान उसी पैटर्न में फंस के चीज़ें करता रहेगा। तो हमेशा अपने राहु जब 3rd हाउस में हो तो आप ना किसी भी मंत्र को लिखना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा 3rd हाउस राइटिंग पे, जितना ज़्यादा आप मंत्र लिखोगे, आपको उतना ज़्यादा आपका राहु सप्रेस होगा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी ही मंत्र अगर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे या ओम नमः शिवाय लिखना स्टार्ट कर दोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, 3rd हाउस आपके भाई के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपके पड़ोसियों के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल जाते हो, आप अपने आइडियाज़ को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो दुनिया के सामने, इट मीन्स योर राहु इज इन अफ्लिक्शन, इट इज़ नॉट गिविंग यू रिजल्ट। टॉप ऑफ दैट योर मर्करी इज ऑल्सो नॉट सिटिंग इन द 1st हाउस और इट इज़ नॉट सिटिंग इन द 7th हाउस। तो आपको प्रॉब्लम्स राहु दे रहा है। तो अब उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? वही है जो मंत्र, अपनी तरफ से दूसरे की चीज़ों को कॉपी नहीं करना है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको लेकर के आओ। दूसरा, 3rd हाउस आपका पराक्रम है ना, तो पराक्रम में क्या होता है, हम दूसरों के करियर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर हम उसी तरीके के काम को अपना लेते हैं, क्योंकि उसको इस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी होगा, मैं यहाँ अपना ये काम कर लेता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। गेन्स के लिए आप ना फटाफट सामने वाले को देख के अपना फील्ड चेंज कर दोगे। तो जब आप वैसा कर रहे हो, इट मीन्स योर राहु इज़ नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप ठीक है, आप देखो, आपको ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ये मैं बात मानती हूँ कि कहीं ना कहीं से देख के कोई इंसान समझेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस हो जाना, ऑब्सेसिव एक माइंडसेट हो जाना कि मुझे करना है, अभी करना है, जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है या होगी उसको तुरंत के तुरंत प्रेजेंट में मुझे आज ही चाहिए, अभी ही करना है, वो चीज़ आपकी गलत है। इसका मतलब आपका राहु आपको भ्रमित कर रहा है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट, और उसका तरीका वही है, द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग अ मंत्रा,
वो थोड़ा सा सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने घर के पास किसी भी जो ये नालियाँ होती हैं ना, अगर गटर है, नाली है, वहाँ जा कर के ना आटे की गोलियाँ डाल दो। वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, वो उसको खाएंगे तो आपकी ना प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। अब वहीं आपका राहु अगर 4th हाउस में आके बैठा है तो आप कैसे उसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे। देखिए 4th हाउस का जो राहु होता है ना, ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑब्सेशंस देगा। आपको ना घर, जमीन, जायदाद, आपके घर में कितना दिखावा आप शो ऑफ कर सकते हो, वो सारी चीजें बताएगा। आपको व्हीकल्स के लिए ऑब्सेशन दे देगा। मदर के साथ थोड़ा डिटैचमेंट देगा। जैसे 3rd हाउस में हो सकता है आपको आपके यंगर सिबलिंग के साथ, पड़ोसियों के साथ आपकी ना बने, अगर राहु अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो ठीक है, बन रही है, बहुत अच्छी बात है। बट 4th हाउस में अगर वो अच्छा नहीं है तो मदर के साथ प्रॉब्लम होगा, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर 4th हाउस में आपके राहु है। राहु आपको कॉन्स्टेंटली घर में आते ही ना आप चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और आपका मन नहीं लग रहा है, आपको ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फील हो रहा है घर के अंदर आकर के। इसका मतलब क्या है कि आपका राहु की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस्ड है। किसी किसी इंसान को ऐसा होता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदी, दूसरी, तीसरी, चौथी, मुझे खरीदते जाना है, कहीं स्टॉप ही नहीं है, गाड़ियाँ ही खरीद रहे। अच्छी बात है, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, लेकिन उनकी वजह से आप अगर लोन में दब रहे हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या उनकी वजह से रातों की नींद उड़ रही है तो भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज आप देखो आपके 4th हाउस में बैठे राहु की दृष्टि किधर जा रही है, अष्टम भाव पर जा रही है। अननेसेसरी आप प्रॉब्लम्स लेके आ जाओगे, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा। जब आपको ये हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी चीज़ में, आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, घर में बेसिकली आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप ये सोचो कि आपका राहु इज नॉट गुड, आपको राहु प्रॉब्लम कर रहा है, आपके मदर के साथ आपकी नहीं पड़ रही है, तो आपको राहु परेशान कर रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने घर में हवन कराओगे, तो देखो राहु धुआं है, उसको घर में रहना ही है, वो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको 4th हाउस में देकर के भेजा है। तो वो जो इल्यूजन है, वो जो धुआं है, वो जो राहु की एनर्जी, आप उसको कैसे केटर कर सकते हो। अपने घर में जितना ज्यादा आप हवन करोगे, करवाओगे, उतना ज्यादा तो धुआं उड़ेगा, आएगा तो वो घर के माहौल को प्योरीफाई करेगा, आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करेगा, आपका राहु बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वो सारी परेशानियां जो मैंने बताई आपके घर में आते हैं, आपको ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ हो रही है, लोगों को ना प्रॉपर्टी में स्कैम हो जाते हैं लोगों के साथ, क्योंकि 8th हाउस के साथ है। 8th हाउस थर्ड पार्टी है, एक ही जमीन एक इंसान ने एक को बेच दी, दूसरे को बेच दी। ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब राहु आपका 4th हाउस में है। नेवर ट्राई टू टेक द डिस्ट्रेस डील। हम लोग ना लोग मोस्टली आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, बोलते हैं भाई कोई डिस्ट्रेस डील है तो बताना। मतलब आप ये देखो कि किसी ने किसी घर को या किसी अपनी जगह को पैसे ना देने की वजह से या पूरे ना हो पाने की वजह से किसी भी रीजन से छोड़ा है, तो उसकी आत्माएं कितनी दुखी हैं। और जिसका राहु 4th हाउस में, वो इंसान चाहेगा कि उसको सस्ती से सस्ती डिस्ट्रेस डील मिल जाए, जहां लोग पे नहीं कर पाए। बैंक के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे मे गेट इट अगर वो ट्राई करें तो, बट दे शुड अवॉइड। अगर आप इस चीज में हो तो आपको निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से ये चीज कि आपको, क्योंकि थोड़े से रुपए के फायदे के लिए आप अपने राहु को खराब कर लोगे। राहु आपको उल्टा उल्टा एक्टिविटीज करेगा, घर में बीमारी का माहौल, एक खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी ईविल आई की जो प्रॉब्लम होती है जब राहु 4th हाउस में होता है। आप देखो जब राहु 3rd हाउस में होता है ना, आपके पड़ोसी ऐसा होते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम कर देंगे, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, हालांकि उससे ठीक है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पड़ोसी एक्टिविटीज वैसी करेंगे, फालतू में झगड़ेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, गाड़ी की पार्किंग के लिए झगड़ा कर सकते हैं या किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन 4th हाउस में अगर राहु है तो आप अपने घर में खुद ही वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो अपनी हरकतों से, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो मैंने उसके लिए बताया। 4th हाउस अपनी मदर के साथ जितना अच्छा बिहेव कर सकते हो उतना अच्छा बिहेव करो। अपनी मदर से हफ्ते में अगर 2 दिन 3 दिन तो एटलीस्ट मिलो जाकर के। अगर आप दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तो फोन पे तो एटलीस्ट डेली बात कर सकते हो, तो फोन पर बात करो। देखो राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ता है 12th हाउस पे। 9th एस्पेक्ट किसी
तो किसका हुआ, जुपिटर का होता है, राहु का होता है, केतु का होता है, ठीक है। तो 9th जो एस्पेक्ट है ना, दैट इज धर्मा, वो धर्म का एस्पेक्ट है, वो भाग्य की जागृति का एस्पेक्ट है। तो 12th हाउस विल बिकम अ सोर्स ऑफ जागृति इन योर कुंडली। तो जब आपकी जागृति 12th हाउस से होनी है, तो 12th हाउस इज द मेडिटेशन। हर कोई फॉरेन जाके अपने भाग्य को जागृत नहीं कर सकता। अगर आपको फॉरेन जाने का चांस मिल गया, वेरी गुड, वेल एंड गुड। आपको अपनी स्टेट से बाहर जाकर के, आप जिस स्टेट में बोर्न हुए उससे बाहर जाकर के चांस मिलता है टू बाय हाउस, टू स्टे देयर, बहुत अच्छा है। राहु बैलेंस हो रहा है, बट हर किसी को तो नहीं मिल सकता है ना। तो उस इंसान को क्या करना है, डोनेशंस करनी है, जितना आप डोनेशन कर सकते हो डोनेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो आपकी राहु की एनर्जी तभी बैलेंस होगी, और स्पेशली रात को मेडिटेट करो। अब राहु अगर आपका 5th हाउस, वही आपका राहु अगर 5th हाउस में है, तो 5th हाउस का राहु आपको एक तो देखो 5th हाउस लव रिलेशनशिप का होता है, तो थोड़ा सा ना अतरंगी पार्टनर, दूसरे कास्ट वाले पार्टनर, आउटकास्ट वाले पार्टनर, वो सब मिल सकते हैं। आप लोगों को फ्यूचर प्लानिंग में बहुत एक वियर्ड टाइप की जो ये आते हैं ना ख्याल, वो कर सकते हो। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल लोग क्या करेंगे, एफडी बनाएंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, एक ये जो एक नॉर्मल माइंडसेट है वो करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में कर देंगे। लेकिन राहु 5th हाउस में है, तो आप लोग अपना फ्यूचर कैसे प्लान करोगे, फाइनेंशियली अगर करना है तो आप क्या करोगे, बिटकॉइन ले लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि जो क्विक मनी दे दें, फटाफट दे दें, क्योंकि ऑब्सेशन है वो। तंत्र साधना, मंत्र साधना, इन सब चीज़ों में जा सकते हो, बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग। आपको जितना 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस ही आपको बताएगा कि आपको मंत्र सिद्धि होगी या नहीं होगी। इसीलिए वो मंत्र चैंटिंग है, इसीलिए वो इष्ट का है। किस इष्ट का मंत्र पिछले जन्मों से चैंट करते आ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ना एकदम से रुझान आए कि मुझे मंत्र सिद्ध करना है, मुझे 21 दिन की साधना करनी है, मुझे 11 दिन की साधना करनी है, मुझे ये स्टेप से करना है। बट अगर वही साधना आप ना गेन्स के लिए कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए कर रहे हो, आपको बैक फायर करेगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वही साधना है सिर्फ नॉर्मल अपने इष्ट की कृपा पाने के लिए कर रहे हो, विदाउट एनी मोटिव, यू विल गेट सक्सेस। ये अच्छा राहु है, जो राहु फटाफट ये भाप ले कि मुझे अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करना है, मुझे करना क्या है, पढ़ाई में फटाफट से एकदम आगे बढ़ जाना, अपनी एज के लोगों से ज़्यादा अच्छा कर पाना, ये अच्छे राहु के निशान है। लेकिन वहीं पढ़ने की जगह उल्टी पुल्टी कामों में फंस जाना, 12th है आपका, ग्रेजुएशन है, लेकिन आपने अपना सिर्फ अफेयर में वो सारी चीज़ें खराब कर दी, तो इसका मतलब आपका राहु इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। राहु 5th हाउस में है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है आपके, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट। दे मे एक्ट एज एन इनोसेंट, बट उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो दोज हु हैव राहु इन देयर 5th हाउस, दे आर वेरी मच, बोलोगे ना, वेरी मच, क्या एक वर्ड है याद नहीं आ रहा, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। दे शुड बी वेरी विजिलेंट, बिकॉज आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि राहु इल्यूजन, आपको भ्रम है कि आपका बच्चा ऐसा पढ़ रहा है, आपका बच्चा वैसा पढ़ रहा है, आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा वो कर रहा है, बल्कि बच्चा तो उल्टा ही कुछ कर रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि पापा मैंने ऐसे कर लिया, मम्मी मैंने ऐसे कर लिया, बट कुछ अलग ही उसकी लाइफ में चीज़ें चल रही है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको देखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको बुद्धि वहीं लगानी है। राहु 5th हाउस में होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको थोड़ी सी ना हेल्प लेनी पड़ती है मेडिकल इक्विपमेंट्स की व्हाइल गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, या फिर बहुत इजीली, अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको इजीली वो कर देगा, आप कंसीव कर पाओगे। अदरवाइज राहु आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कंसीव करने में थोड़ी डिले करा देता है, और आपको बहुत ज़्यादा चाहत होगी जल्दी हो जाए, जल्दी कंसीव करूँ। इवन जो 5th हाउस में राहु होता है, फीमेल्स को या मेल्स को भी ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि क्या है, बेटा है या बेटी है, क्या आएगा, व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। 5th हाउस और इंटेलिजेंस,
आपकी नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट कर देना, अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, अपनी इंटेलिजेंस से लोगों को गलत तरीके का ज्ञान दे देना, बिकॉज वो काउंसलिंग भी है कि भाई आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको पता है इसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, किसको कैसे सेट करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप अपने 5th हाउस खराब कर लोगे, बिकॉज 5th हाउस इज योर, हमारा जैसे 9th हाउस हमारा भाग्य होता है ना, ऐसे 5th हाउस इज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को स्पॉइल नहीं कर सकते हो एट एनी कॉस्ट अपने प्रेजेंट के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट तो आज ही है, निकल जाएगा। बस उसके लिए आप सोच रहे हो यू आर डूइंग गुड थिंग्स फॉर योर फ्यूचर, आप बहुत अच्छा प्लान कर रहे हो, कुछ गलत एक्टिविटीज करके आप कभी नहीं कर पाओगे, वो आपका सिर्फ भ्रम है, वो आपको स्ट्रगल कराएगा ही कराएगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी pinpointedly, we can say you should think or very very cautious about doing anything for the instant gains। एकदम से कोई गेन हो जाए, एकदम से कुछ मिल जाए, उसके लिए बहुत सोच समझ के ही कोई एक्शन लेना चाहिए कि वेदर this is right karma or wrong, ethically is correct, morally is correct or not, otherwise आप प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे। 6th हाउस में अब देखो किसी का राहु है, तो 6th हाउस का राहु आपको क्या समझा, 6th हाउस का राहु आपको बहुत क्लियरली ये समझा देगा कि आप ना अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लोगे। आप जितना ज्यादा, पता है, बहुत अच्छा वकील बना देगा, और ये वकील झूठ बोल बोल के बहुत सारे केसेस जीत लेंगे, बहुत ज्यादा पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे, नाम रुतबा एवरीथिंग दे कैन अटेन, बट दे विल लूज देयर ओन हेल्थ, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को खराब कर देगा। आपका 6th हाउस है, आपके बच्चों के पास जो संपत्ति है, आप लिख लो और देख लो, जो वकील है, जो डॉक्टर है, अगर वो लोग अपने पेशे के साथ गलत कर रहे हैं तो उनके बच्चों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे। कैसे भोगने पड़ेंगे? फाइनेंशियली, उनके बच्चों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कोई भी, अगर आप जानते हो किसी को कि दिस इज हैपेंड और उनके 6th हाउस में राहु है एंड ही और शी हैज डन दैट, और उनके बच्चों को जानते हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो होना ही है। 5th से 2nd है 6th, आपके बच्चों का धन भाव है, आपके प्रथम संतान का वो धन भाव है, आपके प्रथम अपने संतान के संस्कार है आपका 6th हाउस। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप करते हो रोजमर्रा में सब कुछ गड़बड़ राहु वाला, तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है आपके बच्चे को। आपको लग रहा है आज के डेट में आप बहुत इकट्ठा कर रहे हो, बहुत नाम कमा रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, बट जब आप आगे जाकर के देखोगे ना, तो वो आपको बहुत रिपेंट होगा उस चीज का। तो जब 6th हाउस में राहु होता है, आपको शिवालय जाना मैंडेटरी कर देना चाहिए। अब आपको नहीं पता, सपोज कि भाई मुझे मेरा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या नहीं कर रहा हूँ, शिवालय जाओ, संकल्प लो और भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दो उस संकल्प को कि आज से जो भी आप मुझसे कराओगे मैं आपके ही हिसाब से करूंगा। आई एम नो वन टू टेक एनी एक्शन। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस एक्शन के जो भी रिएक्शंस आएंगे वो क्या होंगे, उसके लिए आप ही मालिक हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और डेली शिवालय जाओ, उन पर जलाभिषेक करो, मंत्र चैंटिंग करो, वहीं बैठ करके यू सी द चेंजेस। जितनी सेवा दे सकते हो 6th हाउस से सेवा दो। अगर आप एक स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करते हो, एक स्पेसिफिक सेगमेंट को बिलोंग करते हो, तो उससे जो एकदम डिफरेंट है, ऑपोजिट है, उन लोगों के लिए करो। जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए करेगा, लेकिन एक ब्राह्मण दूसरी कास्ट के लिए नहीं करेगा। एक कास्ट वाला अपनी कास्ट के लिए करेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं करेगा। पंजाबी के लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। बट आपका 6th हाउस में राहु है, यू हैव टू गिव सेवा टू अदर्स, यू हैव टू डू सेवा फॉर द पेट्स। आप ये करना स्टार्ट करो एंड यू सी द चेंजेस, कि कितने चेंजेस आएंगे। अब 7th हाउस में राहु है, देखो जब 7th हाउस में राहु, देखो 4th हाउस में राहु ना कार्मिक मदर है। राहु केतु का एक्सिस कार्मिक है, हमेशा याद रखो। 3rd हाउस में है कार्मिक, छोटे बहन भाई हैं, पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ कर्मा है, परिवार के साथ कुछ कर्मा है। अगर 2nd हाउस में आप खुद आए हो, आप खुद ही अपने कोई पूर्वज हो, जो उनकी सोल आपकी बॉडी में आई है, आपने वापस से रीबर्थ लिया है अपनी उसी लीनेज में, अपनी कुछ अधूरी ड्यूटीज करने के लिए किसी सोल को।
5th हाउस में राहु है, बच्चे के लिए है तो बच्चे के लिए आपने किया है, आपका बच्चा आपके लिए बहुत कार्मिक है। 6th हाउस है, 6th हाउस है आपके मदर के छोटे भाई, उनके लिए वो आपके लाइफ में बहुत कार्मिक है। जो आपके अंडर लोग काम करते हैं वो बहुत एक कार्मिक लेसन है आप लोगों के लिए, वो लोग कार्मिक हैं आपकी जिंदगी में। जो भी आपके अंडर आ रहा है 6th हाउस में, आप देख लो जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, तो पे ऑफ इन अ राइट मैनर। 7th हाउस में जब राहु है तो आपका पार्टनर है, पार्टनर आइदर योर पार्टनर इज वेरी लॉजिकल, बहुत अच्छा, अगर अच्छा है ना आपका राहु, आपका पार्टनर बहुत स्मार्ट है, बिजनेस में स्मार्ट, स्ट्रैटेजीज बनाने में स्मार्ट, हो सकता है इंटरकास्ट हो या फिर इंटर रिलीजन हो आपका पार्टनर, क्योंकि 7th हाउस में राहु है। जो एक नॉर्म्स है ना कि पत्नी हो तो यही करना है या पति हो तो तुमको यही करना चाहिए, उन नॉर्म्स को ना मानने वाला पार्टनर है, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का है, वहाँ राहु आके बैठा है। यू माइट बी वेरी ऑब्सेसिव, हर वक्त ना, कभी कभी जब ये राहु खराब होता है ना, आप अपने पार्टनर पर इतना शक करते हो, बताओ किससे बात कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किसने बोला, कैसे बोला, कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर के बारे में सोचना, या आपके पार्टनर का ऐसा ऑब्सेस्ड वाला बिहेवियर होना, या आप उनके प्रति ऑब्सेस्ड हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जब 7th हाउस में राहु हो किसी का भी, तो इन दोनों को मिल करके, हस्बैंड वाइफ को एक नियम बना लेना चाहिए, मिल करके माँ दुर्गा के मंदिर जाना है, माँ दुर्गा के जहाँ पे, या फिर शिव जी और पार्वती जी के मंदिर जाओ, वहाँ जाकर के आप पूजा करो एवरी संडे, एवरी मंडे। संडे इज बेटर, आप जाओ, आपको छुट्टी भी होगी, और संडे या सैटरडे इवनिंग में आप जाओ और आप देखो, अगर आपका राहु है गड़बड़, आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चिड़चिड़ हो रही है, या फिर और ये हो रहा है ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा डाउटफुल नेचर है, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें जहाँ आपको भी पता है कि आपको निकलना है वहाँ से, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो, तो प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर वहीं वीनस बैठा हुआ है 7th हाउस में या फिर 1st हाउस में, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दिस राहु इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो लेकिन इन अ राइट मैनर, इन अ गुड मैनर। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मंदिर जाओ, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। 6th हाउस में जब आपका राहु होता है, तो मर्करी अगर आपका 7th हाउस में बैठा है और 1st हाउस में बैठा है, तो ये भी आपको राजयोग कारक रिजल्ट देते हैं। सूर्य अगर आपका लग्न में बैठा है, 5th हाउस में अगर राहु है, और सूर्य आपका 1st हाउस में बैठा है, या आपके 7th हाउस में बैठा है, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे ये राहु। 4th हाउस का राहु भी अगर चंद्रमा 1st हाउस में है, 7th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब 8th हाउस में राहु है, तो 8th हाउस का राहु ना, जहाँ तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है चार्ट्स में, दे शो दैट दे आर वेरी स्वीट विद अदर्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, और उनसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं है, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके आपके लिए कुछ कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स। मतलब इस तरीके की ना जो दिखावा है ना, झूठ, वो ये लोग बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं, बट ये ना ज़रूरत पड़ने पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान मेरे साथ इस तरीके की हरकत कर सकता है या क्या कर सकता है, वो आपने नहीं सोचा होगा, ये लोग वो कर जाएंगे। जो अष्टम का राहु लेके बैठे हुए हैं, अष्टम के राहु की एक खासियत है, क्योंकि देखो राहु खुद भी थोड़ी सी ना सीक्रेटिव एक एनर्जी, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में सोच रहा है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। ऑब्सेशन है ना किसी भी चीज का, अगर इस बंदे ने ये ठान लिया कि इसको ये करना ही करना है, फिर चाहे आपके दोस्त, इंसानियत फिर मायने नहीं रखती है इन लोगों के लिए। ये लोग अपने ससुराल पक्ष के लोगों से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, या फिर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बदतमीज हो जाएंगे, उन लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि आइदर बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा खराब, एक्सट्रीम करेंगे अपने, क्योंकि जब भी राहु किसी भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस के जो लिविंग एंटिटीज होगी उनके साथ प्रॉब्लम करेगा। ये राहु रिजल्ट उसको अच्छे देगा जिसका मंगल 1st हाउस में बैठा है, जिसका मंगल बैठा हुआ है
इसमें 7th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस में मंगल नहीं 4th हाउस में 10th हाउस में मंगल बैठा है तो भी अच्छे रिजल्ट्स दे देगा ये राहु। और अगर ये राहु बैठा हुआ है 5th हाउस में नहीं 6th हाउस में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। 8th एस्पेक्ट इसका लगने पे चला जाएगा तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। तो 6th हाउस में अगर मंगल बैठा है, 7th हाउस में मंगल बैठा है, 7th हाउस का मंगल वैसे अच्छा नहीं होता है बट राहु के लिए अच्छा होगा। पर्सनली मंगल इज नॉट गुड इन द 7th हाउस बट राहु के अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर 7th हाउस में मंगल है। लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है उस इंसान को मंगल की महादशा ही न लगे तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मंगल की महादशा किसी को मिलती है तो वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी अगर 7th हाउस में। बट इट डिपेंड्स अपॉन द एज, एट व्हाट एज यू आर गेटिंग दैट महादशा। बट यस, अगर आपका राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है तो मंगल आपको 7th हाउस में बैठा हुआ फिर भी ठीक रिजल्ट राहु के दिलवा देगा। बट यस, अगर 6th हाउस में बैठा है तो ज़्यादा बेटर है, 10th हाउस में बैठा है तो ज़्यादा बेटर है, लग्न में बैठा है तो ज़्यादा बेटर है। ये 3 पोजीशन मंगल की ज़्यादा बेटर है राहु के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। बट राहु 8th हाउस में बैठ करके आपको सिद्धियों की तरफ लेके जा सकते हैं अगर वो आप अच्छी वाली सिद्धियां कर रहे हो, अच्छी तरीके से आप ऑकल्ट में। बट एक चीज़ और करा सकते हैं, ये राहु दूसरे की नॉलेज को चुरा के अपना बता करके ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब भी राहु अगर आपके किसी स्पेसिफिक एक हाउस से जुड़े हुए ना और आप उसके किसी काम में लगे हुए तो ट्राई टू ब्रिंग द ओरिजिनलिटी और एज गिव द क्रेडिट टू द वन फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड। तो वो विद्या तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको राहु कभी नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसको अपना नाम लगा के घुमा फिरा के 4 शब्द बदल के और नया कुछ एड ऑन करके और बता दो कि अगर वो एड ऑन इज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कर सकते हो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च का हाउस है। अगर राहु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत हायर लेवल पर आप चले जाओगे। राहु आपको बहुत हायर लेवल पर लेके जाएगा, ऐसी पोजीशन पर लेके जाएगा, बहुत बड़ा रिसर्चर बनाएगा। चाहे आप मेडिसिन फील्ड में बनो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में बनो, चाहे आप किसी साधना में तंत्र मंत्र में जाओ, कुछ भी करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको राहु देंगे। बट अगर वो अच्छे हैं तो, अगर वो गड़बड़ है तो आप लोगों के साथ गलत करना, उन विद्याओं को आपको सीखना इसलिए क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए। आप दिखाओगे कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहिए, नहीं मेरा पर्पस तो है कि ऐसा करो, बट नहीं, नेवर एवर। आप पैसे के लिए पागल आपको होना ही होना है, आप जाओगे ही उस चीज के लिए। अगर राहु गड़बड़ है तो करना क्या है, अपनी ओरिजिनलिटी को ही रखना है। किसी और के से आपने ज्ञान लिया है तो उसको वो क्रेडिट आपको देना है, देन ओनली यूज दैट विद्या। तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे आप वो रिसर्च में हो, फिर चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे आप किसी भी और तंत्र मंत्र में हो, कुछ भी कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो यू मेक श्योर। नाउ 9th हाउस में अगर राहु है और जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठ गए, जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठ गए, जुपिटर आपके 9th हाउस में ही बैठ गए, आपके लग्न में बैठ गए, बहुत अच्छा रिजल्ट ये राहु आपको देंगे। लेकिन अगर वही ये जुपिटर वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, राहु 9th हाउस में है, तो आप ना पिता के विरुद्ध कुछ बोल सकते हो, पिता को अपशब्द बोल सकते हो, गुरुओं के विरुद्ध जा सकते हो, गुरुओं के बारे में कुछ उल्टा बोल सकते हो, अपने धर्म के बारे में कुछ गलत बोल सकते हो। लेकिन अगर ये राहु अच्छे हैं, जुपिटर 7th हाउस में बैठ के अपना एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर 9th हाउस में ही राहु के साथ बैठे हुए हैं, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए, ये राहु कि फिर आपके लिए जो दशा चली वो पॉजिटिव हो गई, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएंगे, आपको ईश्वर की तरफ रुझान, पूजा पाठ की तरफ रुझान, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी, बट उसमें भी ऑब्सेशन दे देंगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे, ये भी करूँ, ये भी करूँ। कॉन्स्टेंटली जो इंसान पूजा में ही लगा रहता है, बहुत सारी पूजाएं करता है, तो वहाँ भी राहु गड़बड़ है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हो और आपकी ये कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं तो आप दोनों चीज़ों पे बराबर फोकस करो। और ये चीज़ कब आएगी, जब आप भाव के साथ करोगे। राहु
कुछ किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए कि मुझे किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट कर ले, मुझे उनकी प्राप्ति हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिकली भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा अगर राहु 9th हाउस में है। और जुपिटर वाली जो मैंने पोजीशन बताई अगर नहीं भी है, यू कैन डू दैट वे, तो वो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, आपको आपके लक का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप ना आराम से अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको ले जाओगे। अपने गुरुओं का सम्मान करना, अपने पिता का सम्मान करना, अपने गुरुओं को के लिए कुछ ना कुछ करते रहना इज योर धर्म। आपका भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप अपने गुरु, अपने पिता और अपने धर्म के प्रति कुछ अच्छा करोगे। धर्म के प्रति अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ बुरा कर रहे हो, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो या उनको किसी सोल को पेन दे रहे हो। दैट इज नॉट धर्म के लिए करना। धर्म का काम मतलब ये है कि जो सही है मॉरली एथिकली आप वो कर रहे हो, दैट इज धर्म। अब 10th हाउस, अगर किसी का राहु 10th हाउस में बैठा है तो शनि 1st हाउस में अगर बैठे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड पोजीशन। बट हाँ, राहु को वो बहुत आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे देंगे राहु की महादशा में। लेकिन राहु के बाद आएगी जुपिटर, फिर आएगी शनि आपको प्रॉब्लम देंगे, बट राहु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर वही शनि 11th हाउस में बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे, 4th हाउस में बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे, 7th हाउस में बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छे रिजल्ट देंगे मतलब राहु अच्छे रिजल्ट देंगे शनि की इन पोजीशंस पर, इन केस इफ इट इज। तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा राहु क्या है, राहु ना अगर खराब है तो 10th हाउस में बैठ करके उसको स्टेटस की इतनी भूख हो जाएगी अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, ये भी करूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी जॉब चेंज वो जॉब चेंज वो जब और हाइक इस तरीके से इंसान करता जाएगा। अब राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, तो वो बैठे हैं 10th हाउस में। आपने जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई की है, अगर आप उसी तरीके का या एक ट्रेडिशन जो आपके घर में चला आ रहा है आप उसी से रिलेटेड आप अगर अपना कर्म को अपनाओगे ना तो यू मे नॉट गेट दैट सक्सेस, उतनी ज़्यादा शायद गहरी सक्सेस ना मिले। लेकिन अगर आप उस कन्वेंशनल जो आपका बैरियर है ना, जो है जिस तरीके से चीज़ें चली, जैसे आपने इंजीनियरिंग की तो आपको सेम फील्ड में जॉब करनी है, आपकी फैमिली में सपोज कोई बिजनेस है आपको उसी को करना है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने में राहु का कुछ श्रेय नहीं होगा। राहु आपको हेल्प उस एरिया में करेंगे, कर्म भाव में, जो आप कुछ हटके करोगे, क्योंकि राहु हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। लीक से हटके काम करना राहु का काम है। लीक से हटके काम करो, 110% आपको स्टेटस भी बढ़ाएंगे और आपको अच्छा भी करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि राहु है अपने कर्म स्थल पर गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, झूठे बिल्स बना के दे रहे हो, तो आप ना अपनी जॉब भी गवा दोगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आज आप बढ़ रहे हो आगे, कल को आप ना धीरे धीरे आप नीचे आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि राहु ने कैसे कर दिया। तो ये जो जिसका भी राहु 10th हाउस में है, वो अगर अपने कर्म क्षेत्र में बैठ करके गलत तरीके के कार्य करेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक इंसान है बहुत ऑब्सेस्ड है, काम भी बहुत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और गलत बिल्स बना करके भी आपको दे रहा है, तो वो बैलेंस हो रहा है, चल तो रहा है, लेकिन कभी उसको राहु का वो अचीवमेंट नहीं, क्योंकि राहु हवा है, हवा की तरह एकदम फटाक से आपके करियर को वो रेस नहीं करेंगे। तो बेटर है टू मेंटेन ऑनेस्टी एट योर वर्क प्लेस। किसी की नौकरी खाने की कभी भी कोशिश मत करना, किसी के कान भरने की कभी भी कोशिश मत करना, कुछ ऐसा अनएथिकल काम अपने वर्क प्लेस पर कभी भी मत करना। अगर राहु 10th हाउस में है तभी आपके राहु अच्छे रहेंगे, अदरवाइज राहु गड़बड़, धोखाधड़ी करना, टाइम पास कर रहे हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो वहाँ पे बैठ करके अपने, क्योंकि वहाँ पर राहु आके बैठे हैं। शनिवत राहु शनि जैसे हैं, राहु आपसे उल्टे पुल्टे काम उल्टे करवाएंगे, फिर ही तो आपको शनि रिजल्ट देंगे, अच्छे या बुरे। तो बेटर टू डू द राइट जॉब, राइट थिंग्स एट योर वर्क प्लेस। अब 11th हाउस में राहु, अगर किसी के 11th हाउस में देखिए राहु बैठा है तो उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए एकदम सेशन हो सकता है, मेरा बड़ा सर्कल हो, बड़े बड़े लोगों में उठना है, मुझे बैठना है, ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत सारे सपने। बड़े बहन भाई इस तरीके के एटीट्यूड के हो सकते हैं कि आपके बहन भाइयों का बड़ा सर्कल हो, आप लोगों के बहन भाई थोड़े से ना आज़ाद ख्यालों के हो सकते हैं, जो एल्डर सिबलिंग्स हैं,
सॉरी जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो हो सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम एक हाइट पाने के लिए, इनकम पाने के लिए, गेन्स पाने के लिए, अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वी टेक अ स्टेप विच इज वेरी रॉन्ग, इमोरल स्टेप्स हम ले लेना या अनएथिकल ले लेना, या कोई किसी एक ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाना विच इज नॉट सपोज टू हैपन, या फिर आपको उसका गिल्ट बाद में सताए। अगर आप इन तरीके की किसी भी एक्टिविटीज में सम्मिलित हो गए क्विक गेन्स के लिए, बिकॉज राहु 11th हाउस में सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, और वो अच्छा भी है क्योंकि क्विक गेन्स देता है, एम्पलीफाई कर देता है चीज़ों को। वो गेन्स का हाउस है, हर तरीके के गेन्स देने में सक्षम है। बट सही राहु, चाहे फिर अब आपको स्पिरिचुअल गेन्स चाहिए हो, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए हो, इमोशनल गेन्स चाहिए हो, अपनी रिलेशनशिप में चाहिए हो, फिजिकल गेन्स चाहिए हो, जो आपकी बॉडी अच्छी हो, आपकी हेल्थ बन जाए, सब किसी भी तरीके के गेन्स दिलाने में राहु 11th हाउस में सक्षम है, क्योंकि आप खुद से अपने बलबूते पर उसको प्राप्त करोगे। 5th एस्पेक्ट जा रहा है 3rd हाउस पर, जो आपकी इंटेलिजेंस है। आपको मालूम है इन विच एरिया यू हैव टू पुट एफर्ट्स, बट the moment you will start doing the wrong things, you will start copying others की दूसरे बहुत तेज गति से ऊपर जा रहे हैं तो मैं भी उसी गति से ऊपर जाने के लिए, उठने के लिए उस तरीके की चीजें करना शुरू कर दूं जो आम जनता कर रही है। आपका राहु 11th हाउस में, आपने किया, आपका बैंड 4 दिन के बाद बचाएंगे ही बचाएंगे। राहु आपको कभी लॉन्ग टर्म में गेन्स नहीं हो सकते हैं। बेटर है जहां राहु है, राहु को ना उपासना की तरह करो, वो एक उपासक की तरह। राहु आपको ऑब्सेशन दे रहे हैं ना वहां पे बैठने का, आपके अंदर इतनी डिजायर उन्होंने क्रिएट कर दी है। बट अगर उस डिजायर को आप चैनलाइज कर दोगे कि मुझे एथिकली ही ये चीजें पानी है, वो राहु आपको इस लेवल पर ले जाकर के दिलाएंगे ना कि वो कभी बोलते हैं ना, राहु बहुत तेजी से ऊपर ले जाता है और उतनी तेजी से गिराते हैं। वो वही है, जब गलत तरीके से आप चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऊपर जाओगे, लेकिन गिरोगे भी नीचे आकर के बहुत जोर से गिरोगे। तो अगर गिरना नहीं है, सिर्फ ऊपर ही जाना है, सिर्फ इंक्लिनेशन की तरफ अपना ध्यान देना है इस जन्म में, तो कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। अब राहु इन 12th हाउस, वही राहु पर 12th हाउस में आके बैठ जाएंगे तो वो राहु आपको, देखो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ भोग एंड मोक्ष। अब 11th हाउस के जो राहु है ना, 11th हाउस के राहु एक चीज और करता है, अगर आपके शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 1st हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपके 1st हाउस में अच्छे रिजल्ट्स राहु देंगे। शनिदेव के खुद के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ज्यादा मिलते हैं, लेकिन राहु की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। 4th हाउस में बैठ के भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। 7th हाउस में बैठ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। मतलब शनिदेव अगर उन जगह बैठे हुए हैं तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लैनेट को देखो, आपके राहु कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 12th हाउस इज अ हाउस वेयर राहु के, देखो 12th हाउस ना मोक्ष और भोग दोनों का रास्ता है, ठीक है। तो भोग और मोक्ष की जर्नी तय कराने में राहु, या तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन बोली थी कि राहु या तो आपको स्पिरिचुअली बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं जिसका कोई पार नहीं है, उस लेवल पर लेके जा सकते हैं। आपकी साधना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को वो उस लेवल पर ले जाएंगे, या वो आपको इतना ज्यादा गर्त में गिरा देंगे कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। तो राहु के लिए 12th हाउस भोग और मोक्ष दोनों का है दरवाजा। तो आप अब पाताल की तरफ अपनी जर्नी करना चाहते हैं या आप आसमान की तरफ उड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपका 12th हाउस में बैठे हुए राहु डिसाइड करेंगे। 12th हाउस का राहु मोस्टली आप देखो लोगों को बाहर ले जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले के जमाने में ये अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो वनवास वाली स्थिति होती थी कि आपको निकाल दिया गया है ना, आपको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। बट आज के डेट में तो एवरीवन वांट्स टू गो, तो उनके लिए तो वो दैट इज अपॉर्चुनिटी, देश काल पात्र के हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ 12th हाउस का राहु आपको फॉरेन लेके जा सकता है। बट अगर फॉरेन में जाकर के भी आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करें, रूट्स के साथ कनेक्ट मतलब डोनेशन टाइम टू टाइम करना, अपने मॉरली अपने आप को हाई रखना,
आपको आपको ना सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाना, क्योंकि 12th हाउस सेक्रीफाइस का है, दान देने का है, डोनेशंस का है, लेट गो करने का है, फॉरगिव करने का है। तो जितना ज़्यादा आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कर दोगे ना 12th हाउस में जाकर के, जितना ज़्यादा आपका दिल खुल जाएगा, सबको माफ़ कर देना, सबको अपना लेना, सबके लिए सम हो जाना, सम मतलब एक एक ही भाव से सबको देखना, वो है। क्योंकि राहु यहाँ पे ना उल्टा काम करवाएगा। केतु इज वेरी गुड इन द 12th हाउस, बट राहु इज जस्ट ऑपोजिट एनर्जी। केतु इज अ सेल्वेशन, वो सेल्वेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं, आपको विरक्त कराते हैं, और वो आइसोलेशन का हाउस भी है ना 12th हाउस, लेकिन राहु आसक्त कराते हैं, वो आसक्ति वाले प्लैनेट है। तो वहाँ दो कॉन्ट्रोडक्टरी एनर्जीज आर देयर। तो 12th हाउस का राहु अच्छा आपको बहुत अच्छा भी दे सकता है, बहुत खराब भी दे सकता है। तो यू हैव टू डिसाइड। देखो फिजिकली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने से भी आपका 12th हाउस का राहु बहुत खराब रिजल्ट्स देगा। आप देखो वेस्टर्न कल्चर में जब आप अपनी कंट्री छोड़ के आप वेस्ट साइड में चले जाओगे, उस कंट्री में अगर आप अपनी मतलब मॉरली आप करेक्ट नहीं हो, कैरेक्टर वाइज आप करेक्ट नहीं हो, तो वो राहु आपको प्रॉब्लम करेगा। आपने किसी भी हाउस में बैठा हो, आपने 12th हाउस को स्पॉइल कर लिया, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। बिकॉज 12th हाउस इज योर बेडरूम, दैट इज वो ऐसी अवस्था है। 12th हाउस एक ऐसी प्लेस है जहाँ माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रहे हैं। वो बेडरूम है हस्बैंड वाइफ के लिए, एक ऐसी जगह है जो पवित्र स्थल है, जो मोक्ष की भी आपको प्राप्ति करेगा। उस हायर लेवल का कनेक्शन दो सोल्स के साथ जो जब बिल्ड होता है, तो वो आपको सेल्वेशन की तरफ लेके जाता है। बट अगर आप उस हाउस को मलिन करोगे, खराब करोगे, गंदा करोगे, तो वो राहु आपको एडवर्स रिजल्ट्स देगा ही देगा। तो 12th हाउस वाले राहु को मेक श्योर मल्टीपल रिलेशंस नहीं होने चाहिए, फिजिकल रिलेशंस, और आपको ना मैक्सिमम डोनेशंस करनी है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर पाओ, मेडिटेशन करके आप अपने राहु को कंट्रोल कर सकते हो, अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वो सेक्रीफाइस का है, लेट गो का है, माफ़ कर देने का है। तो सबको माफ़ कर दो, आपका राहु अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस वॉज द वीडियो, मे बी इट वॉज लिटिल लॉन्ग, बट ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट का एक रहेगा कि 12th हाउस मतलब अगर जुपिटर आपका 5th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, और 1st हाउस में बैठा है, और राहु 12th हाउस में है, तो दिस राहु इज गोइंग टू बी योग कारक फॉर यू। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, और जो मैंने प्लैनेट्स की बताई वो पोजीशन क्या है। वो प्लैनेट की पोजीशन आपको बताएगी आपका राहु राजयोग कारक है या नहीं, और नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू टू मेक इट पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आई होप इट वॉज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज डू कमेंट, टेल मी, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरीवन। जय मां काली।